Good morning, class 6th students. Hope all are well. Today we will continue the same lesson of geography lesson first, that is regarding the solar system. Students, in this chapter, today we will read about the solar system. Before I explain you this solar system, I would like to explain you one more thing, that one question arises, that why the stars twinkle? Because they are very far from the earth, and when they are very far, their light, it comes on the earth, it takes much time to reach on the earth. जैसे इनका जो प्रकाश है वो इतनी दूरी से जब धरती के ऊपर आता है तो बीच में कई लेयर्स आती हैं, उन लेयर्स को क्रॉस करते हुए ये जब धरती पर आता है तो बीच में थोड़ा ऑब्स्टेकल, एक इनके बीच में रुकावट आ जाती है, जिससे ये अपन को इनका जो प्रकाश है, इनकी जो रोशनी है जो अपने पास आती है, वो ऐसा लगता है कि ये ट्विंकल कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सोलार सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and other celestial bodies form the solar system. पहले तो अपन ये देखेंगे स्टूडेंट्स, that what are the things which form the planet, सोलार सिस्टम किससे बनता है? इनके अंदर यू सी सन, देन 8 planets, सैटेलाइट्स हैं, फिर अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो वो भी कई बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, आसमान में कई चीजें होती हैं, तो इनको मिलाकर जो अपन बोलते हैं उसको सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो सूर्य है, सन है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अदर थिंग्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन, but sun is the center of the solar system. Now it is the ultimate source of energy. ये जो सोलर सिस्टम के जो एनर्जी का सोर्स है, दैट इज एक्चुअली वी कैन से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। नाउ यू सी द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स है, एज आई टोल्ड यू, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज 8 प्लैनेट्स आर, मतलब ये जो इसकी एक धरती का भी जैसे ग्रेविटेशनल पावर है, इसीलिए अपन इसके ऊपर चल सकते हैं। ओके, और ये अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा जाता है जिसे हिंदी में। इन गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इस शक्ति के कारण ही ये मतलब एक दूसरा प्लैनेट जो अपनी फिक्स धुरी जिसको बोलते हैं, ऑर्बिट पाथ, उसके अंदर घूमता रहता है, क्योंकि वो इधर उधर नहीं हो सकता, बिकॉज उसका ग्रेविटेशनल पावर जो है वो उसको उस लिमिट में बांधे हुए रखता है। तो ये जो सन के चारों तरफ ये जो घूमते रहते हैं प्लैनेट, ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। क्यों? कि दे हैव देयर ओन ग्रेविटेशनल पावर। स्टूडेंट्स, एक्चुअली वी विल सी द प्लैनेट्स हाउ लाइक साइज, वी विल सी द सूर्य से दूरी के अनुसार अपन प्लैनेट का नाम मैं बोलूंगा आपको। मरकरी है, सबसे नजदीक है सूरज के। विनस है, सेकंड नंबर पे है। अर्थ है, 3rd नंबर पे है। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, ये प्लैनेट्स के नाम हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। सम ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, ये जो प्लैनेट्स घूमते हैं सूरज के चारों तरफ, इनकी खुद की एक ओन सैटेलाइट्स भी होती है। जैसे धरती है, इसका सैटेलाइट चंद्रमा है। सम ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट अदर देन प्लैनेट सैटेलाइट्स, अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स,
meteoroids and meteorites are also member of the solar system. As I told you in the beginning that asteroids है, meteoroids है, जो इसके अलावा दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज बहुत हैं आसमान के अंदर, पुच्छल तारा जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे दे ऑल्सो कम अंडर द हेडिंग ऑफ दिस प्लानेट ओनली सोलर सिस्टम. दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. अब यहां पे अपन ने पढ़ा कि सोलर सिस्टम में सूर्य जो है दैट इज द मैन. ओके, इट इज नाउ वी विल सी दैट सूर्य के बारे में अपन पढ़ेंगे. सन जो है इट इज वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द विच आर द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन. दैट नेम आई हैव गिवन यू ऑलरेडी, बट अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द इन डिटेल वी विल डिस्कस इट. नाउ यू सी दैट द सन इज द हॉटेस्ट एंड द लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम. सन इज द हॉटेस्ट, सबसे गर्म है, एंड लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम. ये सबसे बड़ा है, सबसे गर्म है सोलर सिस्टम में. इट इज बिग स्टार, ये बहुत बड़ा स्टार है. इट इज नियरर टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार. ये स्टार जो है वो धरती के नजदीक है. दूसरे जो स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, बट सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. ये हमारे धरती के करीब सबसे नजदीक स्टार माना जाता है. द सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस दैट गिव्स ऑफ लाइट एंड हीट. ये किससे बना रहता है? ये बहुत गैस का जलता हुआ बड़ा गोला है जिससे इट हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट. इसकी वजह से इसकी खुद की हीट है, खुद की गर्मी है और खुद का मतलब प्रकाश है. ये दूसरे प्लानेट या दूसरे इस पे निर्भर नहीं करता है जिसकी वजह से ये अपना प्रकाश दिखाता है. इसका खुद का होता है. स्टूडेंट्स, यू सी दैट ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस हीट एंड लाइट रीच द अर्थ. अब इसमें भी देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सन है इसका बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही स्मॉल, मतलब एक सबसे छोटा रूप जिसको कहते हैं, ये गर्मी हमारे यहां तक पहुंच पाती है धरती के ऊपर. ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस हीट एंड लाइट रीचेज द अर्थ. इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. इसका 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये उसकी दूरी है सूर्य की हमारे अर्थ से. ये सूरज बना कैसे? हाउ दिस फॉर्म्ड, दैट वी विल सी. स्टूडेंट्स, द मिल्की वे इज कंपोज्ड ऑफ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट. जैसे आपने मिल्की वे के बारे में पढ़ा था, तो ये किससे बनी हुई है? मिल्की वे किससे बना हुआ है? इट इज क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट. ये धूल, मिट्टी और गैसेस से बना हुआ है. साइंटिस्ट हैव एन ओपिनियन. अब साइंटिस्ट लोगों का एक विचार है दैट द सन वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ए रोटेटिंग मासेस ऑफ गैसेस एंड डस्ट कॉल्ड द नेबुला. ये किससे बना है? ये बहुत बड़ा डस्ट का गुब्बारा और गैस का गुब्बारा था, उससे बना है, जिसको अपन नेबुला का नाम देते हैं. जिसको अपन क्या कहते हैं? नेबुला. द गैस एंड डस्ट क्लाउड्स जॉइन टुगेदर. ये जो मिट्टी के बादल जिसको बोलते हैं वो, और ये गैस, इन्होंने डस्ट क्लाउड जॉइन टुगेदर, ये एक साथ में हो गए एंड कंसंट्रेटेड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इन्होंने अपना एक धुरी बना ली, एक ग्रेविटी बना ली, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बना ली. एंड दिस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड हीट. इसकी वजह से एक तो गर्मी पैदा होती है एंड द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द मास इंक्रीज. और इसका जो टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है. इस तरीके से इस सूर्य का फॉर्मेशन हुआ था.
This concentration produce heat and the temperature at the center of the mass increase. This mass of gas and dust from the sun. ये जो गैस और जो डस्ट का क्लाउड्स है, इनको मिलाकर ही सूर्य का उत्पत्ति हुई है या सूर्य बना है. नाउ ये एक शाइनिंग एज ए स्टार ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स. कई मिलियंस ऑफ द ईयर्स के पहले फिर ये चमक मतलब अपना खुद का इसका हीट एंड लाइट है जो चमकता है. स्टूडेंट्स, द सन इज ओनली वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस than any other object in the sky. Without the heat and light of the sun, there could be no life on the earth. अपन ये जरूर जानते हैं स्टूडेंट्स दैट वाटर के बिना अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. दैट यू आर करेक्ट, बट यू एट द सेम टाइम इफ देर इज नो लाइट एंड हीट ऑफ द सन, तो भी लाइफ धरती के ऊपर पॉसिबल नहीं है. नाउ यू सी स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स के बारे में ये तो अपन ने पढ़ा. सन जो हेड ऑफ द सोलर सिस्टम का, जो सोलर सिस्टम का जो हेड है वो सन है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा. बट नाउ वी विल सी अबाउट द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट और हीट एज द स्टार्स हैव. जिस तरीके से तारे जिसको बोलते हैं स्टार्स, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, वैसे प्लैनेट का खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता. ओके, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट बिकॉज दे शाइन. लेकिन ये चमकते हैं क्यों? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन. जब इनके ऊपर सूर्य की रोशनी प्रकाश गिरता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है. दैट्स व्हाई दे शाइन, अदरवाइज दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. नाउ यू सी द स्टूडेंट, the planets whose distance from the sun is less than the earth are called inner planets. अब इसको अपन दो भागों में बांटते हैं प्लैनेट्स को. एक तो है इनर प्लैनेट्स और एक है एक्सटर्नल प्लैनेट्स. अब जो धरती है वो प्लैनेट है. इट इज ए प्लैनेट ऑफ द सन, सोलर सिस्टम का भाग है. इसके पहले जो सोलर सिस्टम का भाग, जैसे धरती के पहले जो प्लैनेट सूरज के नजदीक आ जाते हैं उन्हें अपन इनर प्लैनेट का नाम देते हैं. मतलब धरती से पहले, जैसे मरकरी वीनस जो भी है, सेकंड मरकरी और वेनस जो है वो धरती, तीसरा नंबर धरती का आ जाता है. तो दो जो पहले हैं वो सूरज के नज़दीक हैं, धरती से पहले आ जाते हैं. तो धरती से जो पहले सूरज के नज़दीक आते हैं उनको अपन इनर प्लैनेट कहते हैं. दस मरकरी एंड वीनस आर इनर प्लैनेट्स. इसलिए अपन कह सकते हैं जो मरकरी है और जो वीनस है ये इनर प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं. नाउ द प्लैनेट विच आर at the further distance from the sun than that of the earth called external planets. जो प्लैनेट धरती के बाद में आते हैं, सूर्य के और धरती के बाहर होते हैं, उनको अपन एक्सटर्नल प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं. इसलिए स्टूडेंट्स, ये इनर प्लैनेट और जो एक्सटर्नल प्लैनेट, इनके बारे में मैंने आपको बताया है. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टुडे अप टू हियर ओनली दिस लेसन एंड नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर दैट. स्टूडेंट्स, आई थिंक you understood up to here now, and I will wind up it here only. Thank you students, have a nice day.